नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है एच के स्टडी पॉइंट। और आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ अपने एमपीजीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसको अगर क्वेश्चन आए अथवा ना आए, इसका ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल केवल मध्य प्रदेश की ही बात ना करके अगर हम पूरे इंडिया की बात करें या किसी राष्ट्र की बात करें, किसी राज्य की बात करें, तो किसी भी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए उस वहाँ के पर्यटन स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप आर्थिक स्थिति से देखें या व्यवसायिक दृष्टि से देखें या फिर वहाँ की जो पुरातात्विक धरोहर है उनकी जानकारी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर पुरातात्विक जानकारी भी लोगों को पहुँचती है। दूसरी, यहाँ पर वहाँ की सरकार को, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एक आमदनी भी होती है, एक आर्थिक जरिया होता है ये वहाँ से इनकम का। तो ये पर्यटन स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं और उसके लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनी, इसके लिए मैं ये आज का टॉपिक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी पर्यटन नीति यहाँ पर बनी है मध्य प्रदेश के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नीति है वो कब बनी थी। तो मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति 1995 में ये बनी थी। इसके बाद इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति, ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मध्य प्रदेश पर्यटन नीति, इको एंड एडवेंचर पर्यटन, तो जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर भी वही देना। ऐसा नहीं कि आपको इको एडवेंचर पर्यटन नीति पूछी गई और आपने पर्यटन नीति का आंसर दिया। तो इको एडवेंचर जो पर्यटन नीति है वो 2000 में बनी थी। इसके बाद आप इनको देखना, ये एकदम क्रम से बढ़ते हुए क्रम में ये नीतियां बनी हैं। इको पर्यटन नीति 1995 में, इको एडवेंचर पर्यटन नीति 2000 में। इसके बाद हेरिटेज का अर्थ होता है विरासत, जो हमारे पूर्वज या जो हमसे पहले जो लोग हुए हैं वो छोड़ के गए हैं, वो विरासत कहलाती है। तो हेरिटेज पर्यटन नीति ये हमारी सन 2002 में बनी थी। नवीन पर्यटन नीति यानी कि ये उसको क्या कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है तो वो हो जाती है हमारी नवीन पर्यटन नीति, ये बनी थी हमारी 2010 में। इसके बाद वर्तमान पर्यटन नीति ये 2016 में बनाई गई थी, वर्तमान पर्यटन नीति। इसके बाद है हमारा मार्ग सुविधा केंद्र नीति, 2017 में बनाई गई थी। जल पर्यटन नीति ये हमारी 2017 में बनी थी। तो इस प्रकार से हमने सारी पर्यटन नीति मध्य प्रदेश की जो प्रथम पर्यटन नीति 1995 में, इको एडवेंचर पर्यटन नीति 2000 में, इसके बाद हेरिटेज पर्यटन नीति 2002 में, नवीन पर्यटन नीति 2010 में, वर्तमान पर्यटन नीति 2016 में, मार्ग सुविधा केंद्र नीति 2017 में और जल पर्यटन नीति 2017 में। तो इस प्रकार से आपको 1995, 2000, 2002, 2010, 2016, 2017 और 2017 ये आपको सन याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर सन पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे वो पर्यटन स्थल हैं जिन्हें हम मैप में देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल है, देखें, जिसमें देख पा रहे होंगे कि ये हमारा है चंदेरी। चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी की साड़ी। इसके बाद बुंदेलखंड में है खजुराहो। तो खजुराहो जो स्थल है वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर हैं और बहुत ही कलात्मक रतिक्रीड़ा करते हुए मूर्तियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। चित्रकूट, जहाँ पर कामतानाथ का मूर्ति है और वहाँ पर वहाँ पर कामदगिरी की परिक्रमा की जाती है। वहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहाँ पर सैलानी और जो हमारे पर्यटक होते हैं बहुत आते हैं। इसके बाद व्हाइट टाइगर सफारी जो कि आपकी रीवा में है। इसके बाद महाकालेश्वर, इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद एक हमारा 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है, एक ओमकारेश्वर और एक महाकालेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं।
तो ये भी क्वेश्चन आता है कि शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, आप देखें इसके बाद मांडू। मांडू बहुत 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 ही फेमस स्थान है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, और वहाँ पर भी बहुत ही ऐतिहासिक किले बने हुए हैं, जहाँ पर जहाज महल है, रानी रूपमती का महल है, ये बहुत सारे ऐसे स्थल वहाँ पर हैं। सांची का अशोक की जो स्तूप बने हुए हैं बौद्ध धर्म के, वो सांची में है। इसके बाद आप देखें भोपाल में आप बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि लेक व्यू है, वहाँ पर आपका अगर हम वन विहार देखना चाहें तो वन विहार आपको भोपाल में मिलेगा। भीमबेटका की गुफाएं आप देख सकते हैं। पचमढ़ी का जो एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, भेड़ाघाट, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम है, अनूपपुर जिले से ये निकलती है। तो ये कुछ स्थल हैं जो कि अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं जिससे आप कुछ अनुमान लगा सकें। जैसे कि 2018 में जो कुल पर्यटक आए थे उसमें से वो टोटल कितने थे, 6.93 करोड़ इतने पर्यटक मध्य प्रदेश में आए थे। भारतीय पर्यटक उनमें से कितने थे, 6.90 करोड़, और इनमें से 2.88 करोड़ वो थे विदेशी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटन क्षेत्र कितने हैं। अगर ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटन क्षेत्र कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। कितने होना चाहिए, 4 आंसर होना चाहिए। ये है हमारे। अब वो 4 इको पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, हम जरा इन पे नजर डाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला जो इको पर्यटन क्षेत्र है वो हमारा है भोपाल हमारा इको पर्यटन क्षेत्र है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र वो आते हैं पर्यटन स्थल, जैसे कि पचमढ़ी, जैव विविधता वन विहार, भोपाल जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, सांची का स्तूप और आदिम संस्कृति स्थल भीमबेटका। ठीक है, ये और भोपाल की जो झील है जिसे हम लेक व्यू कहते हैं, ये भी हमारा इसी में आता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्षेत्र है वो है रीवा क्षेत्र, जिसमें कि हमारा चचाई जलप्रपात आता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है, ओरछा आता है, ऐतिहासिक स्थल आता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आता है, शिवपुरी आता है और हमारा खजुराहो आता है। ये हमारे रीवा क्षेत्र में आता है। अब इसमें से क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि ये पर्यटन स्थल किस इको पर्यटन क्षेत्र में आता है, तो आपको इस तरीके से इन्हें याद करके चलना है। इसके बाद तीसरा हमारा है जबलपुर क्षेत्र। तो जबलपुर क्षेत्र में क्या क्या आता है, कौन कौन से पर्यटन स्थल आते हैं, जरा देखें। कान्हा जीवाश्म उद्यान, नर्मदा, भेड़ाघाट, अमरकंटक, बांधवगढ़ उद्यान, ये सभी हमारे जबलपुर क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद इंदौर क्षेत्र जो है, इंदौर क्षेत्र में आपका महेश्वर आता है, खरमौर अभ्यारण्य आता है, मांडू झाबुआ, ये हमारे ये 4 क्षेत्र हैं जिनमें ये पर्यटन स्थल आते हैं। आगे चलें। हमारे मध्य प्रदेश में 5 पर्यटन निवेश जोन भी हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे पर्यटन केवल इको पर्यटन क्षेत्र पूछे जाएं तो 4 हैं। अगर 5 पर्यटन निवेश जोन, जो इन्वेस्टमेंट जोन है, वो कितना है, वो है हमारे 5, जिसमें कि आपका भोपाल क्षेत्र आता है, क्षमा चाहूंगा, जिसमें कि हमारा भोपाल, ग्वालियर क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र, खजुराहो क्षेत्र और इंदौर क्षेत्र, ये 5 क्षेत्र जो हैं वो हमारे पर्यटन निवेश क्षेत्र हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम जो हमें पॉइंट याद रखने हैं, हम वो पॉइंट कुछ देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2016 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था
कि ट्रैवल एजेंटों का मध्य प्रदेश पर्यटन से जोड़ना। जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, जो हमारे ट्रैवल एजेंट कह सकते हैं कि जो हमारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, घुमाते फिराते हैं, गाइड्स कहते हैं जिसे, वो ट्रैवल एजेंट होते हैं। तो वो उन्हें घुमाते हैं, तो उनको इस चीज़ से जोड़ना ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। एफसीआई भारत सरकार ने खजुराहो को एफसीआई की स्वीकृति दी है। गेस्ट ट्रेनिंग सेंटर क्या है? जबलपुर, रीवा, इंदौर में गेस्ट ट्रेनिंग स्थापित किए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप जरा इसको देखें कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर गेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित नहीं किया गया है। और ये सभी आपको ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कोई एक ऐसा स्थान देंगे जो नहीं होगा। तो आपको अगर पता हो कि इन जगहों पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप जान सकते हैं कि ये जबलपुर में है, रीवा में है, इंदौर में है। ये 3 स्थानों पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चौथी जगह कहीं नहीं है। ठीक है, गेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर। पर्यटन कैबिनेट 2016 में गठित करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो कि पर्यटन कैबिनेट स्थापित किया है उन्होंने। ठीक है, इसका गठन किया है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर्यटन के निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पृथक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल कौन है और वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है महाकालेश्वर। आप जानते हैं महाकालेश्वर जो है, जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, और महाकालेश्वर है वो हमारा कहाँ पर, उज्जैन में है। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग, मेहरगढ़ मंदिर और भृतहरि की गुफाएं भी यहाँ पर है। दूसरा है हमारा ओमकारेश्वर, जो कि ये भी हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये कहाँ पर पड़ता है, खंडवा में, और यहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है। 12 में से ये 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। महेश्वर खरगोन में पड़ता है, यहाँ पर शिवलिंग है, सहस्त्रधारा जलप्रपात भी है। मांडू धार जिले में उपस्थित है, और ये जहाज महल, रानी रूपमती का महल, जामा मस्जिद और हिंडोला महल के लिए फेमस है। भोपाल में क्या क्या है, आपकी ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, भारत भवन और मानव संग्रहालय यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं। भीमबेटका जो है वो रायसेन में है, और भीमबेटका में प्राचीन शैलचित्र यूनेस्को की विश्व धरोहर है, और ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, और यहाँ पर ये विश्व धरोहर भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये अब आता है आपका सांची रायसेन जिले में है। बौद्ध के स्तूप हैं जो कि अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद, ये क्वेश्चन आ चुका है। पचमढ़ी किस संभाग में है, किस जिले में है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पचमढ़ी होशंगाबाद संभाग जिले में है, और नर्मदापुरम संभाग में है। यहाँ पर धूपगढ़, चैरगढ़ और महादेव, जटाशंकर और पांडव गुफाएं हैं। धूपगढ़ की पहाड़ी है, चैरगढ़ की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है, जटाशंकर यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, और पांडव की यहाँ पर गुफाएं हैं। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में है, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, और यहाँ पर जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर है। अमरकंटक कहाँ पर पड़ता है, अनूपपुर से, जहाँ पर नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, जोजिला का उद्गम है, और कपिलधारा, उद्योगधारा जैसे यहाँ पर जलप्रपात हैं। इसके बाद व्हाइट टाइगर सफारी यहाँ क्या है, सतना में है, और सफ़ेद बाघों के लिए कुमुदपुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। चित्रकूट जो है, चित्रकूट से संबंधित मैं एक फैक्ट बता दूं कि इसका कुछ हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश में है, और कुछ हिस्सा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो हिस्सा है वो सतना जिले में है, जहां पर अब्दुल रहीम खाना की भूमि है। ठीक है, यानी कि भूमि से मतलब वहां पर उनकी जन्मस्थली है। खजुराहो हमारा छतरपुर में पड़ता है, और छतरपुर जिले में है। यहाँ पर कंदरिया महादेव, विश्वनाथ, 64 योगिनी का मंदिर, पार्श्व मंदिर, ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे।
इसके बाद हमारा चंदेरी अशोकनगर में है। यहाँ पर चंदेरी के किले हैं और चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं। ओरछा ये बुंदेलखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है, जहाँ पर ओरछा अब चूंकि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, 2018 के बाद ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आने लगा। इससे पहले ये टीकमगढ़ में आता था। और इसमें राम राजा का मंदिर है और जहांगीर महल भी है और बहुत सारे महल हैं, चतुर्भुज मंदिर भी है। हरदौल की मनौती यहाँ पे मानी जाती है, हरदौल मंदिर भी है। तो ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल थे। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे मिल चुकी होगी। और इसमें आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्तों को आप ग्रुप डिस्कशन में आप बताना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और व्यक्तियों को और अपने साथियों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है। और इसे आप अगर आज वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।